भाई साहब, यूक्रेन में पाकिस्तान। आप सोच रहे हो मजाक कर रहे हैं? नहीं, रजाग्राफी मजाक करता है, लेकिन खबर मजाक मजाक में बड़ी बता देता है। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम हैं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी, वो भी रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच में जो कुछ होता है सबूत के साथ आपको बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो खबर खुद रूसियों को पता नहीं होती है जो हमें पता होती है। जोक सपाट, मतलब हमारी सर्विस बहुत फास्ट है, समझिए आप, भावनाओं को समझो, मकबूल। अब सुनो हमारी बात। मामला ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान को आप और कुछ देश कमज़ोर समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान है बड़ा तेज। ये भारतीय रक्षा मंत्रालय को भी जानकारी है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से बम, विस्फोटक, मिसाइल, रॉकेट सब बना रहा है। पाकिस्तान को गरीब, फटीचर, भिखमंगा सब कुछ कह लो, लेकिन पाकिस्तान अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा हथियारों पर लगाता है, और अब वो हथियार दे भी रहा है, दूसरे देशों को बेच भी रहा है। बम, जी हाँ, बम बनाकर उसके जो बम हैं वो यूक्रेन में देखे जा रहे हैं। सबूत भी दूंगा, बेफिक्र रहिए। एक भी बात मोदी जी की तरह अपने मन से नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सबूत के साथ बोलूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि मामला गड़बड़ा गया है। यूक्रेन की मदद सारी दुनिया कर रही है और पाकिस्तान का भी हाथ इसमें सामने आया है। जानकारी के लिए बता दूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, और जो मेरा वॉर अपडेट मिस नहीं करते वो इस बात की गवाह है कि मैंने अभी पिछले ही हफ्ते एक रिपोर्ट में शुरुआत में ही बता दिया था कि ब्रिटेन से एक हरकुलिस टाइप के बड़े जहाज पाकिस्तान आ रहे हैं, और फिर वहीं से पाकिस्तान से उड़कर ब्रिटेन जाते हैं, और फिर ब्रिटेन से वो यूक्रेन जा रहे हैं। मैंने तभी ये बात छोड़ दी थी वहीं पर कि ये देखना होगा आने वाले वक्त में कि आखिर ये पाकिस्तान जहाज क्यों आ रहे हैं ब्रिटेन के। दोस्तों, अब वो बात सामने आई है, कड़ी से कड़ी जोड़ना ज़रूरी है। अब मामला सुन लीजिए क्या है। अब एक वीडियो सामने आई है, ये देखिए। यूक्रेन के द्वारा ही एक वीडियो जारी की गई है जिसमें बमों को खोलकर दिखाया गया है। ये बमों की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की है। ये खुद पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने नाम ना बताने के आधार पर यह बात एक्सेप्ट करी है, और खुद यूक्रेन कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से ये हथियार मिल रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पे अब तेज़ी से खबर वायरल हो चुकी है, फैल चुकी है आग की तरह। अगर आपको नहीं पता है, आपकी गलती है, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली फुर्सत में आप खबर देख लिया कीजिए, ताकि भीड़ भाड़ में चाय की चुस्की लेते हुए, पान की पटरी पर, मेट्रो में, घर में बहस करते हुए, चाचा से बहस करते हुए, वलीमे में जाते हुए अगर कहीं पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल लेवल की बहस हो तो रजाग्राफी का देखने वाला एकदम आग लगा दे, एकदम भाई हमसे आगे तो कोई है ही नहीं। तो हाँ, अब मामला ये हुआ है कि भाई साहब बवाल खड़ा हो गया है। अब पाकिस्तान से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो रूस का साथ नहीं देगा, क्योंकि रूस और पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त हैं। ऐसे में यूक्रेन को हथियार क्यों दे रहा है, तो अब आपको बता देता हूं कि क्यों दे रहा होगा हथियार। क्योंकि अमेरिका ने ही झपट्टा मारकर इमरान खान से कुर्सी छिनवाई है। अब अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की ये नई सरकार चल रही है। ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ। इस बात को आप जानते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए, क्योंकि अब पाकिस्तान को ऊपर ही ऊपर अमेरिका चला रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके संस्थानों को, उनके हथियारों को पूरी तरह से यूक्रेन के ही हवाले किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पापा है और मानने वाले ये नए उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। बहरहाल, इस वीडियो से खुलासा हो गया है कि पाकिस्तान के बमों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा रहा है। बड़ी बात अभी तक ये है कि रूस ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और जवाब नहीं दिया है। अब पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये मांग करी कि रूस के नागरिकों को बैन कर देना चाहिए, वो दुनिया के किसी भी कोने में टूरिस्ट वीज़ा भी लेकर न जा पाएं। कई लोगों ने इसका विरोध किया है। अब जो इस कानून के, इस बात के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो जर्मनी और फ्रांस हैं। जर्मनी और फ्रांस ने भी कह दिया है और अमेरिका ने भी कह दिया है कि ये नहीं हो सकता, हम आम लोगों को बैन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बात, हकीकत ये भी है कि जर्मनी पूरी तरह से रूस के खिलाफ चल रहा था, तो अब रशिया ने पूरी तरह से जर्मनी की गैस रोक दी है। वहीं पर IAEA की टीम ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर पहुंची है यूक्रेन के, जिस पर रशिया का कब्जा है। तो रूस के विदेश मंत्रालय की खूबसूरत काट दियो भाई, यार क्या कर, पिघल जाता हूं यार मैं।
रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि IAEA की जो टीम पहुंची है, हम उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट माने अगर आप, तो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो सही साबित हो रही है कई बार। तो आपको बता दूं, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों को कई जगह से पीछे घसीटा है, यानी रूस के सैनिकों पर यूक्रेन भारी पड़ रहा है। अमेरिका ने कल की जानकारी को थोड़ा अपग्रेड किया है, ध्यान से सुन लीजिए। अमेरिका ने कहा है कि रूस जो नए सैनिकों को भर्ती कर रहा है वो सैनिक ठीक से सक्षम नहीं है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है। लेकिन इस जंग में अभी तक 60,000 से ज्यादा रूस के सैनिक खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से रूस के सीनियर अधिकारी समेत व्लादिमीर पुतिन भी परेशान हैं। दोस्तों, अमेरिका ने 400 अपने चीनूक हेलीकॉप्टर पर पाबंदी लगा दी है, उसका इस्तेमाल रोक दिया है। भारत के पास भी 15 हेलीकॉप्टर अमेरिकी चीनूक हैं। मजेदार बात यह है कि अभी भी भारत इस 15 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि इसमें कुछ खराबी है जिसकी वजह से आग लगने का खतरा है। अब भारत ने अभी तक, मोदी सरकार ने इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल को होल्ड भी नहीं किया है और रिपोर्ट अमेरिका से मांगी है कि भाई साहब आप हमको रिपोर्ट दीजिए, इसमें खराबी क्या है। पहली बात तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कुछ दिन के लिए बंद करवाइए। जब रिपोर्ट आ जाए, जब हेलीकॉप्टर को आप फिक्स कर लें, जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि कोई हादसा नहीं होगा, तब भाई साहब उड़ाइएगा। हर ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर में खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए और पायलट कह दे मोदी मोदी, तो वो हेलीकॉप्टर गिरते गिरते सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पर किजिलिल्मा नाम का ड्रोन, याद रखिएगा, बैरक्टर TB2 ड्रोन के बाद एक खतरनाक ड्रोन बना रहा है तुर्की। किजिलिल्मा आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये बराबर में बैरक्टर TB2 ड्रोन है, उसके बाजू में ये फाइटर जेट जैसा दिख रहा है। इस ड्रोन का नाम किजिलिल्मा बताया जा रहा है और ये यूक्रेन के लिए स्पेशली बनाएगा कौन? तुर्की। और वो भी बड़ी बात यह है कि ये तुर्की के अंदर नहीं बनाएगा, खुद यूक्रेन के अंदर बनाएगा। दोस्तों, अब ये बड़े खतरनाक ड्रोन अमेरिका और इजराइल से भी खतरनाक ड्रोन साबित हो सकते हैं और रूस और तुर्की के हालात और रिश्ते पूरी तरह से इसी वजह से खराब होंगे। रूस का पूरी तरह से क्रीमिया के इलाके पर कब्जा है। यूक्रेन ने ऐसा हमला किया है और हमला करके एक्सेप्ट भी नहीं किया है। हमले के बाद बड़ी आग लग गई है, रूस को बड़ा झटका। दोस्तों, इसी के साथ फिर से बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जिसमें यूक्रेन के सैनिक टिकटॉक बनाते हैं, उधर से ऑटोमेटिक तोपे दागते हैं और इधर हुक्का पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, हाँ बहुत बाप का, दादा का, सबका बदला ले रहा है तेरा फैजल। देखिए, Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never. इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर भाई साहब ये देख लीजिए, रूस के ओरलैंड 10 ड्रोन का मलबा यूक्रेन ने मार गिराया है। रूस के Su-25 किस प्रकार से रिलोड किए जा रहे हैं, किस प्रकार से उसको लोड करके उस पर पायलट सवार होकर किस तरह से लॉक करके अटैक यूक्रेन पर कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में अब आप देखेंगे। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, जहाज़ पर रूस के Su-25 की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी गरीब देश का सेकंड हैंड जहाज़। देखिएगा, मैंने नोटिस किया, आप भी नोटिस कीजिएगा।
बहरहाल ये सब छोड़िए, शाम होते होते जैसे ही अंधेरा हुआ, रूस ने अपने मल्टीपल एडवांस रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के आसमान को भर दिया। दोस्तों, रूस के कब्जाई हुई जगह पर यूक्रेन पर ही यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। देर रात को यह हमला था। इसके अलावा जंगल की आग जैसा ही कुछ बताया जा रहा है। रूस के कई इलाके में नेचुरल फायर बताई जा रही है, आग लग चुकी है। देखिए, वॉर अपडेट में दोस्तों आज के लिए अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे, चलो नाम तो याद हो गया। जय हिंद।